बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद शाहज़ेब रुशान बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आप लोगों के कुछ सवालात हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में, उन्हीं सवालात के जवाब आज हम आपको देंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं रुशान बिल्डर्स के CEO नजी भाई। इनके सामने आज हम कुछ सवालात रखते हैं और उम्मीद है हमें इनके अच्छे जवाब मिलेंगे। नजी भाई, कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में सवालात आते हैं कि आजकल के लिहाज से जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, तो ये इसमें बेहतर बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है, या इन सिचुएशन में मार्केट में रियल स्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहज़ेब आपका बहुत शुक्रिया और मेरे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया कि वो हमें देखते हैं और सुनते हैं और हमारी राय को तस्लीम करते हैं। अब बात यूँ है कि इस सवाल का बहुत आसान जवाब है कि अगर आप यूँ महसूस करें कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, सिंपल एक पेंसिल है, आपने 300 पेंसिल तैयार कर ली, सही, और खरीदने को आपके पास बायर है 600, तो आप पेंसिल महंगी बेचेंगे सस्ती बेचेंगे? इससे महंगी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर ली और वो आपके पास मौजूद है 300 और बायर है 50, तो फिर आप क्या? चीज़ बिकेगी नहीं और बहुत मतलब कि सस्ती बिकेगी। सस्ती से मुराद मतलब कि मार्केट में बायर जो होगा नहीं। सस्ती लफ्ज भी कम है, कौड़ियों के भाव बिके। तो अभी ये मकसद है कि कौड़ियों के भाव बिकेगी का आप यूं नहीं, इसका आप एक एनालिसिस ले लेंगे कि बिल्कुल बहुत ही कुछ सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये यूं है कि एक जब टेन्योर पिछला गुजरा है प्रॉपर्टी का, तो उस टेन्योर में बेइंतहा लोगों ने प्रॉफिट कमाया, घर बनाए, और जब वो प्रॉफिट कमाया तो उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया दोबारा। हमारी तरफ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने घर तैयार किए 5 मरले में, 10 मरले में, और उनको प्रॉफिट आया, उन्होंने फिर री इन्वेस्ट करते गए क्योंकि काम चल रहा था। अब यूं हुआ कि उस वक्त तो घर तैयार थे, ठीक है जी, और बायर भी बहुत ज्यादा था। अब जब वो घर तैयार हो गए और प्रॉपर्टी का काम एक मुद्दत के लिए थोड़ा सा स्लो हो गया, अब यूं है कि अब वही घर, अब मैं किसी स्पेसिफिक सोसाइटी का नाम अगर ना लूं, और यकीन जानिए कि 700 750 घर उस सोसाइटी में तैयार पड़ा है और बायर 0 है। सही सही। यानी अब इस वक्त बाइंग के हिसाब से जो बिल्डर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि बहुत लो प्रॉफिट, लो से भी लो प्रॉफिट पे भी घर बिकता है तो बेच दें, क्योंकि 8-8 9-9 महीने से लोगों के घर रेडी हुए थे, ब्लॉक खड़े, नहीं बिक रहे। इसी तरह कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो नए नए बिल्डर्स बने थे, तो वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना भाई, आप उसमें दे दें, उसमें नहीं बिकता तो बहुत मामूली सा है, अगर हमें लॉस आते तो लॉस पे बेच, लेकिन हमारे पैसे निकल रहा है। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी का काम करने के लिए आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर्टी में कोई ना कोई काम कर सकते हैं। एज ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मैं आपको यही कहूंगा कि इस वक्त बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर कोई भी बंदा घर खरीदने के लिए सोच रहा है तो उसको घर खरीदना चाहिए, ये बेस्ट बाइंग टाइम। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर आजकल बेहतर है एंड यूज़र और एंड कंज्यूमर के लिए, क्योंकि हमेशा से हमारा एंड कंज्यूमर जो है उसको उस तरह अकोमोडेट नहीं किया जाता रियल स्टेट में। ज़्यादातर जितना इन्वेस्टर है वो चीज़ लेकर और आगे ज़्यादा मुनाफों में बेचते थे, और आजकल तो हमारा इस तरह इन्वेस्टर तो नहीं नज़र आ रहा। बहुत तो बिल्कुल ऐसे यकीन जानिए कि आपने जो बात कह दी, अब ये इस वक्त है जो एंड यूजर है, अब उसका वक्त शुरू हो चुका है। सही सही। वो बहुत सस्ते रेट्स में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। सही। चलिए नाजिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपने सवालों के जवाब मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।